हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज जो बताने को जा रहा हूँ अजामिल का स्टोरी का ऊपर ब्राह्मणों चितो गुणावली, मतलब ब्राह्मण का जो सत चरित्र है उसका गुण का हिसाब से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काल जो चर्चा किया था हम लोगों ने वो था एक शिकारी नारद मुनि का बहुत इम्पोर्टेंट कहानी मतलब स्टोरी। तो नारद मुनि एक दिन जंगल का तरफ जा रहा था, अर्धमित अवस्थाয় देखा बहुत सारी पशु ऐसा पड़ा है। ओके, और पशु लोग को देखने का साथ साथ उसका आत्मा में कंदन होने लगा और सोच रहा है कि ये पशु किसने हत्या किया। और इधर बताने को जा रहे मिगारी उत्तरे बोलें, हे प्रिय बंधु আমাকে আমার কাজ করতে যাও, যদি আপনি পশু চর্ম চান তাহলে আপনাকে তাই দিব। मिगारी बताने को जा रहे मतलब नारद मुनि को, हे प्रिय बंधु साधु, तो आप मेरे को मेरा जो कर्म है करने दीजिए और पशु चर्म जो भी हो वो आपको चाहिए तो देगा। কিন্তু নারদ মুনি বললেন, তোমার থেকে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আমি এখানে আসিনি। আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি কেন পশুগুলিকে এভাবে অর্ধমৃত করেছ? এটা মহাপাপ। একান্ত যদি পশুবধ করতে হয় তবে তাকে পুরোপুরি নিধন করছো না কেন? इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से लाइक दैट। इसका बाद नारद मुनि बताने को जा रहा है जो आपको मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये बात बताने को जा रहा हूँ जो आप पशु जो मतलब मार रहे निधन कर रहे तो अर्धमृत क्यों कर रहे, इसमें तुमको ज़्यादा पाप लाएगा। और एकांत ही पशु वध करने का चाहिए तो उसका पूरा पूरी ख़त्म कर दो, आधा नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा जिंदा है उसमें ज़्यादा कठिनाई लग रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। मिगारी उत्तरे बोल, এদের এভাবে হত্যা করা শিক্ষা আমার বাবা আমাকে দিয়েছে, আমি জানতাম না যে এটা হচ্ছে পাপ কার্য। मिगारी जो है वो उत्तर आंसर देने को जा रहा है जो ऐसा हत्या करने के लिए मेरा पिताजी ने बताया, मेरे को मालूम ही नहीं है ये पाप कर्म है। नारद मुनि बोलें, हाँ एटी पाप कर्म, एर जन्य तुम्हें যন্ত্রণা भोग करते হবে। मिगारी চিন্তায়িত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমার কি করা উচিত? নারদ মুনি তাকে উপদেশ দিলেন, এই খারাপ কাজ ত্যাগ করো। মিগারি আপত্তি করল, তাহলে কি খাবো? নারদ মুনি উত্তরে বললেন, আমি তোমার খাদ্য जोगाबो। ओके, इसका बाद नारद मुनि ने बताने को जा रहा है जो ये सब तुम्हारा पाप कर्म है। उन्हीं मिगारी को बता रहे और तुमको इसका यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, मतलब पाप का जो इसी को नहीं छोड़ता है पाप। ओके, तुमको इतना पाप बढ़ रहा है, तुमको इसका बहुत कठिनाई होएगा। और मिगारी को बोलने का साथ साथ नारद मुनि उसका माइंड में चिंतन होने लगा और वो बोल रहा है जो मेरे को अभी क्या करना चाहिए। नारद मुनि ने उपदेश दिया, ये खराब कर्म है, इसको त्याग कीजिए। मिगारी इसका आपत्ति नहीं किया, फिर बोल रहा है जो मैं क्या खा के रहूँगा। और नारद मुनि आंसर दे रहा है जो मैं तुमको खाद्य मतलब जितना खाना चाहिए मैं तुमको जोगान दूंगा, मतलब सब कुछ मैं देने वाला हूँ, तुम ये खराब कर्म छोड़ दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर ब्राह्मण का गुणावली। मिगारी একমত হয়ে বলল, ঠিক আছে, যদি আপনি আমাকে খেতে দিবেন তাহলে আমি এই কাজ ত্যাগ করব। তারপরে গঙ্গার তীরে বসে পবিত্র তুলসী দেবীর সম্মুখে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে नारद मुनि সেই मिगारी অনুরোধ করলেন। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। मिगारी एक मत में बोलने को जा रहा है जो ठीक है, आप अगर मेरे को खाना देगा मैं ये कर्म छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसका बाद
गंगा का तीर में पवित्र तुलसी देवी का सम्मुख में हरे कृष्ण महामंत्र दिव्य होली नेम कीर्तन करेगा। ये नारद मुनि ने उसको बताया, मिगारी को अनुरोध किया, मतलब तुम ऐसा करो सबसे अच्छा होगा। ओके, नारद मुनि ये वो मतलब मिगारी को बताया। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। नारद मुनि निकटवर्ती ग्रामे गिয়ে घोषणा করলেন যে বর্তমানে এক শুদ্ধ ভক্ত গঙ্গার তীরে ভগবানের নাম কীর্তন করছেন। মিগারি এই শান্তিপূর্ণ ভগবানের নাম কীর্তন দর্শন করে গ্রামবাসীরা পরস্পরকে বলতে লাগলেন, সেই মিগারি শিকার কার্য পরিত্যাগ করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছেন। মিগারিকে দর্শন করতে তারা নিয়মিতভাবে গঙ্গার তীরে আসতে লাগলেন। কেউ কেউ অন্ন আনলেন, কেউ ডাল আনলেন এবং কেউ তার উদ্দেশ্যে কিছু ফল আনলেন। এইভাবে खाद्य जमते लागलो। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहा है अजामिल का स्टोरी का ऊपर, और नारद मुनि एक स्टोरी बताने को जा रहे, उसका ऊपर डिस्कशन चल रहे। नारद मुनि पार्श्ववर्ती ग्राम में घोषणा कर दिया, जो वर्तमान में शुद्ध भक्त गंगा तीर में बैठा हुआ है और वो हरि नाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन कर रहे हैं। और आप लोग जाइए, जाके उसको दर्शन कीजिए। शांतिपूर्ण भगवान का कीर्तन। ग्रामवासी एके अपर से उधर गया, जाके देखा जो मिगारी जो शिकार करता था, अभी वो शिकार छोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र दिव्य नाम कीर्तन कर रहे, गाना गा रहे, कीर्तनीय सदा हरि। तो ऐसा तो मिगारी को दर्शन करने के लिए हर मनुष्य एवरीडे गंगा का वो तटवर्ती तीर में आने लगा, और ऐसा भगवान का दिव्य नाम उसका पास से संग्रह करने लगा और डांसिंग करने लगा, एवरीथिंग। तो ऐसा होने का साथ साथ कोई मनुष्य क्या किया, अन्न लेके आया, कोई दाल चावल रोटी जो भी हो सब कुछ फल फूल लेके आके उसको देने लगा। उसका जो खाने के लिए मतलब सामग्री है सब उसको मिलते गया। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। मिगारी आश्चर्यचकित हलेन, नारद मुनि केन ताके एत खाद्य पाठाচ্ছেন? আমি শুধুমাত্র আমার এবং আমার পত্নীর ভরণ পোষণ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করব। তাই তিনি খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতে লাগলেন। নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে তিনি একজন শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হলেন। কৃষ্ণ ভাবনামিত আন্দোলনে এই পন্থাকে প্রবর্তন করা হচ্ছে। প্রতিটি কৃষ্ণ মন্দিরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণে এই কার্যক্রম चालू रही। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर नारद मुनि स्टोरी बताने को जा रहे। तो मिगारी जो था उसने मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है, जो क्यों नारद मुनि मेरे को इतना खाद्य द्रव्य पहुँचा रहा है, क्यों दे रहा है मेरे को तो ओनली मेरा और मेरा पत्नी का भरण पोषण के लिए थोड़ा बहुत जितना है उतना ही काफ़ी है, और बाकी जितना सारी खाद्य द्रव्य आ रहे वो क्या करेगा, वो हरि नाम करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र सिंगिंग डांसिंग करते हुए और प्रसाद वितरण में वो मतलब देने लगा, सब पब्लिक को बांटने लगा। वो जितना सारी एक्स्ट्रा आ रहे दोनों का मिलके जितना हो रहा है बाकी एक्स्ट्रा दे रहा है। ऐसा होते हुए वितरण करते हुए उसने शुद्ध भक्त में परिणत होलेन, मतलब वो प्यूरिफाइड हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हरि नाम भगवान का नाम प्रसाद बांटना ऐसा है और मनुष्य के लिए अच्छा है। तो ये जो इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ आंदोलन हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सिंगिंग डांसिंग गीता पाठ भागवतम एवरीथिंग करने का साथ साथ उसने प्रसाद बांटा जाता है। जो भी हो वही प्रसाद सब मनुष्य को खिलाया जाता है, और ये कार्यक्रम अभी भी चलते जा रहा है।
ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हर वर्ल्ड में इस्कॉन एक संस्था है जो अभी भी भगवान का गुणगान करने का साथ साथ प्रसाद बांट रहा है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। बेश কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর নারদ মুনি তার সখা পর্বত মুনিকে বললেন, আমার এক শিষ্য আছে, চলুন দেখে আসি সে এখন কেমন ভোজন করছে। পর্বত মুনি রাজি হলেন। মুনির দল মৃগারীর গৃহ ভূমি মুখে গমন করলে দূর থেকে গুরুদেবকে আসতে দেখে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে গুরুর সমীপে অগ্রসর হন। মুনির দলকে অভ্যর্থনা জানালো। তাদের কাছে উপনীত হয়ে সে দণ্ডবত প্রণাম জানাতে গেলে কিন্তু পিপীলিকাদের তাড়িত না করে সে दंडवत प्रणामे अक्षम। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, बहुत दिन अतिबाहित तो हो गया, नारद मुनि का ख्याल आया जो मेरा एक भक्त है और उसका नारद मुनि का एक दोस्त भी था, उसका नाम था पर्वत मुनि। दोनों मिलके उस शिष्य को देखने के लिए आ रहा है। तो वो आँखें क्या देखा, कैसा भोजन कीर्तन कर रहे वो देख रहे। और पर्वत मुनि में बोला चलो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा साथ। मुनि दय गृह और सम्मुखे आ रहे और वो मृगारी जो है वो देख लिया जो गुरुदेव आ रहा है। तो नारद मुनि उसका गुरुदेव है। तो गंभीर श्रद्धा भक्ति भावे हृदयंगम में वो समर्पित किया एवरीथिंग। और मुनिदल का साथ जो मतलब उसका दोस्त है उसको भी आह्वान जनाया। इसका बाद उसने दंडवत प्रणाम के लिए सोच रहा था। पिपीलिका जो चींटी होता है उसके लिए उसको थोड़ा कठिनाई हो रहा है, क्योंकि वो करने को जाएगा तो कोई ना चींटी मर जाए। ओके, इतना तक उसका भक्ति मार्ग आने लगा। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी, उसका ऊपर से नारद मुनि और मृगारी को लेके एक मतलब डिस्कशन चल रहा है, मतलब स्टोरी ये भी है। ओके, हरे कृष्ण। তখন সে বস্ত্র দ্বারা পিপীলিকাগুলিকে অবসারণ করে পথ উন্মুক্ত করল। মৃগারীকে এভাবে পিপীলিকার জীবন রক্ষা করতে দেখে নারদ মুনি স্কন্দ পুরাণের একটি শ্লোক স্মরণ করল। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বিষ্ণু সেবাপরায়ণ হরিভক্ত কোনো জীব এমনকি পিপীলিকাকে পর্যন্ত সামান্যতম আঘাত দানে ইচ্ছুক নন। পূর্বে পশুদের অর্ধমিত করে আনন্দে উৎপল হলেও মহান ভগবত ভক্ত হওয়ার এমনকি সে পিপীলিকা ক্লেশ প্রদানে প্রাপ্ত নয়। এটি হচ্ছে বৈষ্ণবের লক্ষণ। हरे कृष्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर और मृगारी और हम लोगों का जो नारद मुनि है उसका ऊपर डिस्कशन। तो मृगारी क्या किया, पिपीलिका मतलब जो है चींटी, वो चींटी को देखने का साथ साथ उसका जो कापड़ा है कापड़ा से उसको थोड़ा हटा दिया। उसका बाद उन लोगों को दंडवत प्रणाम किया। और मृगारी को मालूम था जो ऐसा करेगा तो पिपीलिका सब चला जाएगा। और नारद मुनि कौंद पुराण का एक श्लोक उसको स्मरण आ रहा है, मतलब आश्चर्य भी तो लग रहा है। जो विष्णु भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हरि भक्त जो होएगा, विष्णु का सेवा परायण करेगा, वो एमन कि कोई चींटी का भी मतलब आघात करने के लिए नहीं होता है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व विष्णु का हरि भजन कर रहे तो वो लोगों को इन टाइम मालूम है जो कोई चीज़ों का ऊपर आघात नहीं करने का। अब इधर बताने को जा रहे जो मनुष्य मतलब ये जो मृगारी है पशु को मारता था और आधा मृत्यु करता था, उसमें इंजॉयमेंट लेता था, वही मनुष्य अभी क्या हुआ, भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत भक्त बन गया और चींटी को मारने के लिए उसको क्लेशदायक हो रहा है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। और उसको ही वैष्णव का लक्षण कहा जा रहा है। इसको ही हर वर्ल्ड में वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव जो होगा वो सबसे
पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। ये नारद मुनि बताने को जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर डिस्कशन मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ। अजामिल খুবই ভদ্র ছিলেন। যে গুণাবলী বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায়, এছাড়া অজামিলের মধ্যে অহংকার ছিল না। অহংকার শব্দটি অর্থ হচ্ছে আমি এটা করছি, আমি ওটা করছি, তাই আমি এত মহান। অজামিল এই প্রকার মনোভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ঈশাপরায়ণও ছিলেন না। এই অধপতিত যুগে প্রত্যেকটি মানুষ এক বা একাধিক মানুষকে ঈর্ষা করে, কিন্তু অজামিলের মতো ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত প্রবণতা থেকে মুক্ত। যখন কেউ ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করে, সেই সমস্ত গুণাবলীকে অভ্যস্ত হন, তখন সে এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। हरे कृष्ण। एंड का तरफ अजामिल का स्टोरी का बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो ब्राह्मण का गुणावली का बारे में बताने को जा रहा हूँ, या आज का जो डिस्कशन चल रहे, ये जो मिगारी था, मिगारी देखिए, मतलब हम लोगों को जो नारद मुनि का बात सुनने का साथ साथ वो भक्त बन गया और वैष्णव बन गया। यही वैष्णव का लक्षण बताया गया नारद मुनि। ओके, इसका बाद अजामिल भी बहुत अच्छा भद्र सुशील ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। अजामिल का कोई फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार नहीं था। अहंकार का उसका कोई मालूम ही नहीं होता था। वो अहंकार जो है, फॉल्स ईगो जो है, वो कैसा है, जो मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मैं बहुत सारी हो सकता है मेटेरियल जगत में। तो ये होता है अहंकार। अहंकार बोलेगा तो फॉल्स ईगो। तो इधर बताने को जा रहा हूँ। और अजामिल जो था उसका मनोभाव ऐसा नहीं था। वो किसी से भी ईर्ष्यापरायण नहीं था। ईर्ष्या बोलेगा तो हिंसा, किसी से भी कोई भी ईर्ष्या नहीं करता है। और मनुष्यों का साथ वो अच्छा देखता था, और किसी से भी कोई मनुष्यों का साथ भी ईर्ष्या नहीं करता था। अजामिल जो था वो ब्राह्मण था और मुक्त पुरुष था। उसका ब्राह्मणोचित गुणावली अर्जुन एनी टाइम गुणावलीते अभ्यस्त था। वो मेटीरियल जगत में आबद्ध में मुक्त होने के लिए प्रयास था, फिर भी थोड़ा सा मतलब कंट्रोल से बाहर निकल गया। ओके, और वो जो था वो ब्राह्मण का पूरा एवरीथिंग करता था। ओके, तो ये मेटीरियल जगत में ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए, ये बात बताने को जाए। जैसा अजामिल पहला कितना अच्छा ब्राह्मण था, ऐसा हर वर्ल्ड में ब्राह्मण जो होगा उसका अच्छा मार्ग होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे अजामिल का डिस्कशन का ऊपर। अभी जो बताने को जा रहा है, जैन आकर्षण जनित अधोपतन, मतलब हम लोगों को जो जैन शक्ति, कामना वासना, काम जो है वो कैसे मनुष्य को अधोपतन करता है उसका बारे में बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। दुर्भाग्यवशत अजामिल तार ब्राह्मणोचित गुणावली हारिয়েছিলেন। যুবক অবস্থায় अजामिल একবার বিগ্রহ অর্চন করবার উদ্দেশ্যে ফুল এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে বনে গিয়েছিলেন। বন থেকে এই সমস্ত জিনিস আনার জন্য তার বাবা তাকে আদেশ দিয়েছিলেন। গিয়ে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে অজামিলের শূদ্র ও বেশ্যা দেখতে পান, যাদের কথা এখানে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। পুরাকালে মানুষকে কখনো কখনো সুরাপান করতে দেখা যেত, যদিও তা বহুল প্রচলিত ছিল না, কিন্তু কলিযুগে সর্বত্রই মানুষকে এই পাপ কর্মটি করতে দেখা যায়, কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষেরা নির্লজ্জ হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল পূর্বে আদর্শ ব্রহ্মচারী অজামিল মদ্যপানে উন্মত্ত শূদ্র এবং বেশ্যাকে দর্শন করে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। আজকাল এই দৃশ্য কত জায়গায় দেখা যায়, এবং এই প্রকার আচরণ দর্শন করে ব্রহ্মচারীদের যে কী অবস্থা হয় তা বিবেচনা করা
কর্তব্য। নিষ্ঠা সহকারে বিধিনিষেধগুলো পালন করার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প না হলে ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্থির থাকা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণ ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন তাহলে পাপের দ্বারা সৃষ্ট প্রলোভনগুলি প্রতিরোধ করা যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर दुर्भाग्यवशत मतलब ऐसा मेटेरियल रहते हुए 3 जो गुण है, गुण का ऊपर मतलब होते हुए अजामिल का जो ब्राह्मणाचिता गुणावली वो विभत्स हो गया, मतलब चला गया। और अजामिल जिस टाइम युवक था, उसका एज कम था, वो विग्रह को सेवा करने के लिए फ्लावर सामग्री लेने के लिए वो वन में गया था। उसका पिताजी ने बताया था जो कोई फ्लावर मतलब जो भी चीज़ है वो तुलसी पाता एवरीथिंग वो लेके आओ, पूजा करेगा। तो गृह प्रत्यावर्तने जाने का पद में अजामिल एक शूद्र वेश्या को देखा। देखने का साथ साथ उसका मतलब माइंड भ्रष्ट हो गया, जो भी हो। और पूरा काल में, बहुत प्राचीन काल में कोई मनुष्य ऐसा सुरापान करता था, जो ड्रिंक कहा जाता है अभी का दिन में। वो थोड़ा मतलब कोई मनुष्य करता था, ऐसा सब मनुष्य नहीं करता था। और एक कली युगों में ये जो पाप कर्म, ये जो अभी ड्रिंक एवरीथिंग जो चल रहा है, ये पाप कर्म हर वर्ल्ड में फैल गया और सब मनुष्य इसको मतलब प्रचार प्रसार कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए निर्लज्ज है, मतलब खूब खराब बात बताने को जा रहा हूँ। और दीर्घकाल पूर्वे ब्रह्मचारी अजामिल मद्यपान का शूद्र वेश्या को दर्शन करने का साथ साथ वो पदभ्रष्ट हो गया था। देखिए बहुत पहले का बात बताने को जा रहा है। जो अजामिल जिस टाइम था उस टाइम में मतलब शूद्रों और वेश्या को देखने का साथ वो लोग ऐसा मतलब मद्यपान किया था, ऐसा देखा तो उसका पदभ्रष्ट हो गया। आज का दिन में एक मेटीरियल जगत में रहते हुए कितना कठिनाई चल रहा है मनुष्य लोगों का, ब्रह्मचारियों का क्या हालत हो सकता है ये बताने को जा रहा है। वो उपाधि लिख रहा है, इसलिए ब्रह्मचारी लोगों को बहुत कठिनाई होएगा, क्योंकि मेटीरियल जगत में बहुत सारी पाप कर्म ऐसा बहुत सारी चल रहे हर जगह में, नेशा भांग एवरीथिंग। तो हम लोगों को कृष्ण भक्ति मार्ग में एनी टाइम 1 सेकंड भी नहीं छोड़ने का, छोड़ेगा ही तो पदभ्रष्ट होएगा, ये बताने को जा रहे हैं। तो हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए पाप को प्रलोभन करने का, मतलब पाप को हटाने का, पाप द्वारा जो शिष्ट चीज़ उसको हटा के तो भक्ति मार्ग रखना है। जो लोग ब्रह्मचारी है उसका बारे में ये बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। आमादेर कृष्ण भावान्वित आंदोलने आम्रा अवैध त्रिसंग, आवासपान, आमिष आहार एवं दूतकिया बर्जन करी। कलिजुगे एकजन अर्धनग्न रमणीके नेशाच्छन्न हुए एकजन नेशाच्छन्न पुरुष के आलिंगन करार दृश्य प्रायই सर्वत्रই দেখা যায়, विशेष করে पाश्चात्य देशगुलिते। एवं সেই দৃশ্য दर्शन करार पर নিজেকে সংযত রাখা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বিধি নিষেধগুলি পালন করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাকে রক্ষা করবেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। কন্তীয় প্রতি জানিহি ন মে ভক্ত পনস্যতি। তাই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনকারী সমস্ত শিষ্যদের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে বিধি নিষেধগুলি পালন করা এবং ভগবানের দিব্য নাম ঐকান্তিকভাবে জপ করা। তাহলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। তা না হলে মানুষদের পরিস্থিতি
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে এই কলি যুগে। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार जो चल रहे, इसका फास्ट 4 रूल एंड रेगुलेशन हर मनुष्य को पालन करने का जरूरी होता है। पहला होता है अवैध त्रिसंग। अपना स्त्री का साथ को आपका जो कर्म है वो ठीक है। दूसरा, पराया लड़की का साथ व स्त्री का साथ ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा खराब बातें व आँख उठा के देखना भी नहीं चाहिए और ख़राब संबंध भी नहीं रखना चाहिए। इसको अवैध कहा जा रहा है। उसका बाद आभासपान बोलेगा तो जो ड्रिंक होता है, क्या बोलता है, विंडिंग, सिगारेट, स्मोक्स एंड चाय, कॉफ़ी, एवरीथिंग, ये सब क्लोज होना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। आमिष आहार, आमिष आहार बोलेगा तो मच्छी, मटन, एग, मसूर दाल, प्याज, लहसुन, एवरीथिंग, बैंक का छात्री, इतना सारी बहुत सारी है, कलमी साग, ये जितना सारी है ये सब खाना नहीं चाहिए। और दूतों की वर्जन, दोनों में जुआ खेला जो भी हो, तो ये 4 चीज़ हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना। जुआ में से हम लोग को लॉटरी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि लॉटरी से भी हम लोग का आसक्ति होता है मेटेरियल जगत, इसलिए लॉटरी भी नुकसानदायक है। इसलिए जुआ एंड लॉटरी एक ही हो जाता है, इसलिए वो नहीं खेलना चाहिए। ये 4 नियम थोड़ा बहुत। तो कली जुग में अर्धलग्न रमणी निशाचन्न, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य क्या है, नेशा कर रहे हैं। पुरुष एंड स्त्री दोनों ही जैसा अदृश्यमान ऐसा सोच रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत जाएगा में ऐसा नहीं है। मैं बताने को जाऊंगा तो बोलेगा जब जी आप बोल रहे हैं इंडिया में हर जगह में अभी तो कोई कोई मनुष्य ऐसा बोलता है लड़की लोग भी नशा कर रहे हैं, आप कैसा बात कर, ऐसा बोलने को जा, ऐसा नहीं है। तो लड़की लोग कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे, इसलिए वो लोगों को मालूम होना चाहिए नशा करना ऐसा अच्छा बात नहीं है। डॉक्टर भी बताता है जो लीवर खराब होता है, बहुत सारे नुकसानदायक हो सकता है, तो इसलिए नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य देश जहाँ पर प्रभुपाद जी प्रचार प्रसार किया था, अमेरिका, लंदन, कनाडा, यूरोप, एवरीथिंग, पोलैंड, हॉलैंड, जो भी हो, ये सब देश में अभी भी बहुत ऐसा खराब कर्म देखने को मिलता है। इंडिया में भी देखने को मिलता है कई कई जगह पे। तो ये नशा चीज़ और अवैध त्रिसंग, ये पहला हम लोग को छूटाना चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसको कैसे हम लोग प्रयोग करेगा, इसलिए इसका हम लोग को एक ही फॉर्मूला रखने के लिए जरूरी होगा, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का दिव्य नाम हम लोग को एनी टाइम रक्षा करेगा कवच का तरफ। आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है। आप जिस टाइम सच्चा मार्ग में चलेगा, 4 नियम पालन करते रहेगा और एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा, आपको भगवान रक्षा करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका मार्ग परफेक्ट होना चाहिए। कृष्ण भगवान सत्य के साथ एनी टाइम है, क्योंकि सत्य का जय होता है। मैं पहले ही बताया, अभी भी बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो ये धर्म है। धर्म किसको कहा जाता है, जो सत्य है। ओके, सत्य का साथ जो रहेगा वही परफेक्ट है, और जो मिथ्या का साथ है उसका साथ मैं भी नहीं हूँ। तो कृष्ण भगवान सत्य के लिए एनी टाइम बताया, माने सात्विक होने के लिए। और आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, भगवान का नाम लो। आप देखो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहते हुए आपको भी फॉल डाउन नहीं होएगा। ओके, हरे कृष्ण। ये बात बताने को जा, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता जो है, वो भक्तों के रक्षा करता है। इसलिए एक श्लोक में बताया गया, कंतीय प्रीति जानी न में भक्ता पनुस्सति, मेरा भक्त कभी भी विनाश नहीं होता है। ओके, हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो भक्ति मार्ग में जपमालाएँ जप कर रहे, 16 माला चैंटिंग कर रहे, एवरीथिंग कर रहे, 4 नियम फॉलो कर रहे, मंगल एवरीथिंग कर रहे, तो उसको कली युग में कोई भय डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु उसका सामने आ भी जाएगा, फिर भी कोई कठिनाई नहीं लाए, क्योंकि भगवान उसको रक्षा करेगा। रक्षा करेगा बोलेगा तो क्या, रक्षा तो मेटीरियल जगत में कर रहे हैं, उसका बाद मरने का बाद भी भगवान
उसका धाम में लेके चला जाएगा विष्णु दूत का साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा यही टाइम बताने को जाए मेरा भक्त तो कभी भी विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता है। इसका मीनिंग इस तरफ से है, भक्त तो ऐसा कभी भी विनाश नहीं होता है, फिर भी ये मेटीरियल जब तो उतना जितना टाइम मिला वो टाइम से इंजॉयमेंट उसको मिल गया, बहुत भगवान का गुणगान करते हुए इंजॉयमेंट मिल ही गया, तो उसका बाद और क्या बाज गया उसका सामने, बस ऑटोमेटिकली भगवत धाम में जाएगा, वहाँ भी इंजॉयमेंट। और भगवान का सेवा करने का हम लोगों को कर्म है, सेवा छोड़ के कोई बैठ नहीं सकता है। अभी सोचिए कोई मनुष्य को मैं बोलूँगा जो आप काम नहीं करो इधर चुपचाप बैठो, वो बैठ नहीं सकेगा, वो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार ही रहेगा, बैठ नहीं सकेगा। चुपचाप बैठने के लिए कोई मनुष्य, एक छोटा बच्चा को अगर कोई मनुष्य बोलेगा जा चुप बैठो यहाँ, वो चंचल मन है इधर उधर भागेगा, वो बैठ नहीं सकेगा। ऐसा मनुष्य भी नहीं बैठ, क्योंकि हम लोगों को कोई ना कोई सेवा करना ही पड़ता है, से छोटा बच्चा हो और मनुष्य हो, क्योंकि हम लोग सेवा के लिए धरती में आया है। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का सेवा कर रहा हूँ, नहीं तो मेटीरियल जगत का कोई बॉस का सेवा कर रहा हूँ, नहीं तो पिता माता का सेवा कर रहा हूँ, ऐसा किसी का ना किसी का सेवा में हम लोग लगा हूँ। ओके, नहीं तो अपना परिवार परिजन फैमिली का सेवा कर रहा हूँ, ऐसा मतलब सेवा करना है हर मनुष्यों का कर्म है, क्योंकि हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। तो हम लोग अगर भगवान का सेवा करूँ कलियुग में करने का साथ साथ इंजॉयमेंट मिल रहा है, फिर बाद में हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड है, जहाँ से हम लोग आया वहाँ वापस जाएगा। तो यही इसका मीनिंग्स है। कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहा है जो मेरा भक्त कभी भी विनाश नहीं होता है, बॉडी कभी भी चला भी गया फिर भी मुश्किल नहीं है, मैं तुमको उद्धार करूँगा। इसका मीनिंग इस तरफ से, मैं तो इधर भी रक्षा कर रहा हूँ, फिर बाद में तुम मेरा धाम वापस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए कृष्ण भगवान का भक्त कभी भी मान लो विनाश नहीं होता है, वही टाइम पे अधोपतन नहीं होता, वो भक्ति मार्ग में रहते हैं, उसका प्रोग्रेस चलती जा रहा है, चलती जाएगा, बढ़ती जाएगा। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर डिस्कशन। अजामिल पारमार्थिक जीवने বিধি নিষেধগুলিকে অনুশীলন করার সংকল্প নিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এমনকি অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধঃপতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক নিম্ন শ্রেণীর দাম্পত্যকে জৈন সঙ্গে লিপ্ত অবস্থায় দর্শন করে অজামিলের অধঃপতন হয়েছিল। সবাই জানে যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে জৈন সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু তা গোপনীয়ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত। জনসাধারণ মাঝে জৈন সঙ্গ হচ্ছে পাশবিক, তেমনি অনেকের সঙ্গে জৈন সঙ্গ করা হচ্ছে অবৈধ। আজকাল অবৈধ জৈন সম্পর্ক সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে একজন যুবতী মনে করে যে আমি একটা উপযুক্ত পুরুষকে আকর্ষণ করে তার সঙ্গে জৈন সম্পর্ক স্থাপন করব, কিন্তু তাকে বিয়ে করব না। এই পুরুষকে আমি পরীক্ষা করব এবং তারপরে ওই পুরুষকে যে আমাকে খুশি করতে পারবে তাকে বিয়ে করব। এটা হচ্ছে বেশ্যার মনোভাব। তেমনি যুবকেরা বহু জৈন সঙ্গীর খোঁজ করে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলো এই কার্যকলাপ হচ্ছে সাধারণ, সেখানে ছেলে মেয়ে কোনো आध्यात्मिक शिक्षा থাকে না। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे अजामिल जो था वो पारमार्थिक नियम श्रृंखला एवरीथिंग में संकल्प था और सब कुछ उसने योग्यता अर्जन किया था एवरीथिंग, फिर भी उसने अधोपतन हो गया। तो ये कैसा हुआ? निम्न श्रेणी मनुष्य को जैन संग लिप्त दर्शन करते हुए अजामिल का माइंड में अधोपतन आया और धीरे धीरे वो पतन हो गया। ओके, लास्ट में उसको
भगवान ने फिर रक्षा किया, ये बात बाद में आता है। तो अभी उसने पतन हो गया। अभी कोई मनुष्य धरती में है, इंडिया बा यूरोप कंट्री, अफ्रीका जो भी हो, एवरीथिंग हर वर्ल्ड में वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ही मतलब संबंध युक्त तो स्वाभाविक कर सकता है। वो भी कैसा, वो शादी करने का साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को रूम का अंदर संग करने का अलाउड है। ऐसा मटेरियल जगत में रहते हुए मतलब गार्डन वगैरह बा कोई दूसरा कोई जाएगा रोड वगैरह, ये सब जैन संग बा खराब कर्म खराब आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में खराब बातें बताया गया, क्योंकि ये खराब बातें हैं। आप लोग वाइफ हस्बैंड दोनों ही आप लोग रूम का अंदर बैठ के जो करने का वो कर्म आपस में कर सकते हैं, क्योंकि कोई रोड का ऊपर भी नहीं, कोई मतलब गार्डन वगैरह एवरीथिंग कुछ नहीं, क्योंकि वो खराब संग है। और जैन संग अवैध संग कहा जा रहा है किसको, जो शादी नहीं किया और दूसरा लड़की के साथ मतलब खराब कर्म कर रहे हैं, उसको अवैध कहा जाता है। अगर कोई मनुष्य ऐसा भी है शादी भी किया फिर दूसरा लड़की के साथ खराब संबंध रखता है, ऐसा वो भी अवैध हो गया। स्त्री एंड पुरुष दोनों ही एक अपर से मतलब दूसरा होएगा तो वो अवैध हो जाता है। सिर्फ अपना अंदर में दोनों में से वो परफेक्ट है। जैसा शादी वगैरह दंपत्ति होते हुए वो सबसे परफेक्ट कहा जा रहा है। मेटीरियल जगत में हर वर्ल्ड जुड़े अभी हर कंट्री में जो पाश्चात्य देश एवरीथिंग युवक युवती कैसा है जो एक अपर से संघर्ष मतलब जैन संघर्ष करने के लिए ऐसा प्रथा चल रहा है। बाहर कंट्री में जैसा इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी बाहर कंट्री में प्रचार प्रसार करता था बहुत सारी, तो उसने बताने को जा रहे जो लड़की होता है वो क्या करता है, दूसरा कितना अच्छा लड़का है वो कैसा है लाइक दैट, ऐसा वो लोगों को काम वासना करते हैं। और लड़का भी ऐसा करता है, ये खराब बातें है, ये बेस्सा का भाव है। मतलब लड़का लड़की जो भी हो ये वैसे वो लोग शादी करेगा, ये मुश्किल नहीं, सबसे परफेक्ट मार्ग है। तो ये लोगों को एक कल्चर जो है ये कल्चर थोड़ा सा हट के है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो लोगों का अभी धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में आने लगा। वो लोग भी अभी इस्कॉन का माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बैंकॉक एवरीथिंग जगह पे अभी हरे कृष्ण मूवमेंट में रहते हुए अभी शादी वगैरह कर रहे हैं। वो लोग वो भी सोच रहे हैं जो यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। पहले वो लोग भी ऐसा खराब मार्ग में था, वो लोगों को भी मालूम है। तो इसलिए आज के लिए मैं यही बात बताने को जा रहा हूँ, प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो अजामिल का स्टोरी का ऊपर। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेते हैं बेंगली में, এরকম বিড়াল ও কুকুরের সমাজে শান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। সমস্ত নেতারা শান্তি বিষয়ে কথা বলে এবং শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে, কিন্তু এ সমস্ত সম্মেলন এবং বাস্তব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও শান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। সামাজিক অবস্থায় সংশোধন ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মাধ্যমে তা संभवपर। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है बताने को जा रहा हूँ। जो ये मटेरियल जगत में कुत्ता और बिल्ली ऐसा हम लोगों को जो देखने को मिलता है, वो लोगों को भी ऐसा जो भी हो वो लोग के मार्ग में जो है तो ऐसा हम लोग को आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य है, भगवान का अंश सब चीज़ है। फिर भी हम लोग को एक्स्ट्रा बुद्धि दिया जो हम लोग कैसा भगवान के मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जा सको। तो इसलिए हम लोग को नेता लोगों का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि शांति ढूंढने के लिए वो लोग बहुत सारी प्रोसेस दिखाता है, कुछ काम का नहीं हो रहे। तो ऐसा काम अच्छा होने के लिए हर मनुष्य को समाज व्यवस्था को क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट जैसा हर वर्ल्ड में अभी चल रहा है, तो स्पिरिचुअल पार्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने का, किसी का प्रति हिंसा परायण नहीं रहने का। हिंसा बोलेगा तो एक अपर से देखेगा तो वो कितना अच्छा आदमी है,
वो बुरा आदमी, ऐसा हिंसा हो जाता है। तापरे ऐसा होता है जो पशु को मार के खाना, ये भी हिंसा है, क्योंकि उसको भी बाँचने के लिए प्रयास है, वो भी भगवान का जीव है। हम लोग को समझना चाहिए जो हम लोग चीज़ को काट के खा रहा हो, कोई काट के हम लोग को दे भी रहा है, फिर भी वो परफेक्ट मार्क नहीं है। जो लोग ऐसा मच्छी मटन एवरीथिंग खा रहे हैं व कुछ भी कर रहे हैं, ये भी हम लोग को हिंसा ऊपर हो जाता है, क्योंकि हम लोग अगर खाना छोड़ देगा तो वो लोग भी ये काम बंद कर देगा धीरे धीरे। हम लोग को पहला सुधारना चाहिए। हर वर्ल्ड का मनुष्य को मैं बताने को जा रहा हूँ, हिंदी एंड बांग्ला कृष्ण कॉन्शियसनेस जो पंथा यही मतलब पृथ्वी में शांति बजाय रखने के लिए अभी भी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर, फिर से मैं थोड़ा बेंगली में देख लेता हूँ। साधु संगेर माध्यमे कृष्ण भावनामित अनुशीलन হয়, ठीक যেমন অসাধু সঙ্গের ফলে অধপতিত মনোভাব হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে 5 চ্যাপ্টার 2 নম্বর শ্লোকা ঋষভদেব বলেছেন, মহৎ সেবম দারো মাহুর বিমুক্তেস্ম দারোম যোশিতাম সঙ্গী সঙ্গম, অর্থাৎ ব্রহ্ম সাবুজ্য এবং ভগবানের পার্শ্বদত্ত লাভরূপ বিবিধ মুক্তির উপায় হচ্ছে মহাত্মাদের সেবা করা। পক্ষান্তরে স্ত্রী সঙ্গদের সঙ্গ নরকের দাস স্বরূপ। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের ভাবুক ব্যক্তিরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে পছন্দ করে না। তারা তাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের পছন্দ করে না। তারা রাস্তায়, সমুদ্রকূলে এবং পক্ষে গিয়ে জৈন সঙ্গে লিপ্ত থাকে। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সর্বদা জৈন সঙ্গের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। এভাবে জড়বাদী নাস্তিকেরা কামরূপী অগ্নিতে ইন্ধন সরবরাহ করে এবং মানুষকে नरकगामी करे। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लैया मात्र हर सिद्धि प्राप्त है। साधु संग इधर बताने को जा रहे, साधु संग बोलेगा तो अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस अनुशीलन जो है वही साधु संग। और असाधु संग में, जैसा साधु संग में हम लोग अच्छा मार्ग में जा सकते हो, भक्ति मार्ग में रहते हो, भगवत धाम में। और असाधु संगों में क्या होता है, जो साधु संग नहीं है उसमें हम लोग को मेटीरियल जगत में भी अधपतन हो रहा हो, और जमराज में हाथों में पकड़ लेगा जमराज, उसमें भी हम लोग को पिटाई करेगा, और मरने का पहले भी मरने का बाद भी। जैसा हम लोग लाइफ इंश्योरेंस देखता है ना, क्या बोलता है, दोनों में ही प्रॉफिट है, मरने का बाद और मरने का पहले। तो इधर वही है, असाधु संग करेगा तो पहले भी पिटाए, मरने का पहले और मरने का बाद भी पिटाए। और साधु संग करेगा तो पहले इंजॉयमेंट, भगवान का गुणगान, चांदनियों पालन, कृष्ण प्रसाद एवरीथिंग, और उसका बाद भगवत धाम में, वहाँ भी मान लो, यहाँ भी इंजॉयमेंट, वहाँ भी इंजॉयमेंट, दोनों ही हम लोग को सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में 5 चैप्टर 2 नंबर श्लोका में ऋषभदेव बताया जो मौत सेवा दारो माहु मुक्त दारो जोशिताम संगी संगम, अर्थात भगवान का पार्षद स्वरूप, मतलब भगवान का मुक्ति के लिए हम लोगों को भगवान का एनी टाइम सेवा करना पड़ेगा। और भगवान का जो पार्षद है, जो लोग गुरुदेव है, उसको भी सेवा करना पड़ेगा, और भक्तों को सेवा करना पड़ेगा। और हम लोगों को अवैध स्त्री छोड़ना पड़ेगा, अवैध स्त्री संग, अवैध स्त्री बोलेगा तो जो अवैध स्त्री संग है और वर्ल्ड में कर रहे हैं, वो लोगों को संग छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को नरक का द्वार आएगा, जैसा अजामिल का हो रहा था। ये एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं, जो अवैध स्त्री संग वो नरक का द्वार है। ओके, तो हम लोगों को
मतलब नरक स्वर्ग दोनों से भी ऊपर उड़ना है तो भक्ति मार्ग सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए गोलोक वृंदावन বা বৈকুণ্ঠ लोक, जहाँ पर कोई क्लेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंजॉय और भगवान का सेवा। ओके, हरे कृष्ण। इसलिए नरक भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं। देवता का पूजा करेगा तो स्वर्ग लोग जाएगा, उसका पाप मतलब जितना टाइम से उसका पुण्य है, पुण्य खत्म होने का साथ साथ धस करके नीचे गिरेगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र में फंसते जाएगा। क्यों मैं ये किया, क्यों मेरे को पैसा नहीं है, क्यों ये नहीं है, क्यों वो नहीं है, ऐसा सोचते जाएगा। ऐसा कर्म करेगा तो ऐसा ही मिलेगा जैसा हम लोगों को अभी भी मिल रहा है। मेटीरियल जगत में रहते हुए मिडिल ईस्ट में हम लोग हैं, थोड़ा बहुत चलो भगवान ने जो दिया उसमें खुश हूँ। तो ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद जो मैं बताने को जा रहा हूँ, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग को एनी टाइम मतलब हर मनुष्य को रहना चाहिए। अभी का दिन में हर वर्ल्ड बा इंडिया जो भी हो, बांग्लादेश पाकिस्तान एवरीथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए इतना लाइक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये परफेक्ट मार्ग है। परफेक्ट मार्ग में रहेगा तो वो डील नहीं कर सकेगा, वो सोचेगा जो मेटेरियल जॉब इंजॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए ये लोग मतलब इतना पसंद नहीं करें। क्योंकि जो परफेक्ट मार्ग है, यही परफेक्ट मार्ग है, इसमें ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंजॉयमेंट है, वो लोगों को मालूम नहीं चलता है। और वो लोग क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा इंजॉयमेंट मेटेरियल जॉब में थोड़ा सुरापान कर लिया, सोच रहे हैं जी यही सबसे इंजॉयमेंट है। एक्चुअली वो इंजॉयमेंट नहीं है। कृष्ण भगवान का गुणगान, हरे कृष्ण महामंत्र, होली नेम, चैंटिंग, मंदिर में जाकर डांसिंग और कृष्ण प्रसाद ईटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड यही सबसे इंजॉयमेंट है। ये हाई टेस्ट है, टेज एंड टेस्ट। कृष्ण प्रसाद ईटिंग हाई टेस्ट और हाई टेज जो प्लेटफॉर्म है वो कृष्ण मार्ग जो है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। मटेरियल जगत में रहते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतना लाइक नहीं करे। कोई कोई मनुष्य तो ऐसा सोच रहा है जी ये कैसा है, कुछ भी नहीं करने को देता है, जैसा ये कैसा हो सकता है, 4 नियम ही तो बंद है। अरे 4 नियम तो बंद है तो क्या हुआ, अब भक्ति मार्ग करो, इंजॉयमेंट इसमें भी है, अब लो। तो इंजॉयमेंट कैसा लेगा उसको आपको ऊपर पसंद कर रहे हैं, जो आप भक्ति मार्ग कैसा लेगा। भक्ति मार्ग जो है धीरे धीरे करो, देखो इंजॉयमेंट आ रहा है क्या नहीं। सबसे इंजॉयमेंट इसमें है। जो लोग अभी भी हर वर्ल्ड में इस्कॉन में सेंटर में जॉइंट हुआ है, वो लोगों को इंजॉयमेंट मिल रहा है। वो लोग खुद बताने को जा रहे हैं। कितना बड़ा बड़ा पंडित लोग, कितना अमेरिका, लंदन, कनाडा, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, एवरीथिंग, सब लोग ही तो इस्कॉन का प्रसादम खाया, एवरीथिंग किया। वो लोगों को भी मालूम चला जी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ईटिंग कृष्ण प्रसाद, वेरी गुड। तो हम लोगों के हर मनुष्य को मालूम होना चाहिए। और अभी का दिन में इंडिया बोलेगा तो जो लोग शादी वगैरह कर लिया, वो लोग परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति जो होगा उसको पसंद नहीं करता है। जो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा हो गया तो क्या है, तुम बूढ़ा नहीं होएगा। थोड़ा सा भी कोई मनुष्य को एज हो गया, सोचेगा जो इसका एज हो गया तो पिता माता को नहीं देखूं, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया जो पिता माता को ख्याल रखना हम लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। बॉयस को जो एज वाला मनुष्य मतलब होगा, जो वयोज्येष्ठ होगा, उसको सम्मान देना हम लोग को एनी टाइम जरूरी है। तो ऐसा कलियुग का मनुष्य जो अभी है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, थोड़ा बूढ़ा हो गया, चलो ये लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, हरिनाम करेगा बस ओके हो गया। ऐसा नहीं है। हरिनाम भगवान का दिव्य नाम है, जो लेगा उसका ही फायदा है। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। ओके, एज अल्प एज कुछ भी नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई कोई मनुष्य अभी भी है जो मतलब क्या बोलता है, मतलब इंजॉयमेंट करने के लिए मटेरियल जगत में रोड का ऊपर भी कोई कोई इंजॉयमेंट करता है। समुद्र जो सी होता है उसका गियोपोको में एवरीथिंग जो भी हो, तो ऐसा हो रहा है। और हम लोग को एक चीज़ ख्याल रखना चाहिए, मटेरियल जगत में बहुत सारी मनुष्य और डॉक्टर भी है जो लोग एनी टाइम
मान लो सेक्स का बारे में बताने को जा रहा है और विज्ञापन दे रहा है, मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट कार्ड है, तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए ये लोग मतलब एनी टाइम मतलब जैन कर्म के लिए मनुष्य को विपदगामी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब वाइफ हस्बैंड एक साथ में जो भी सेक्स कर सकता है, करने का मुश्किल नहीं, क्योंकि ऐसा अवैध त्रिसंग एकदम क्लोज है हर वर्ल्ड में। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों को बहुत बीमारी का भी मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है जो बीमारी नहीं आने वाला। कृष्ण भगवान तो 4 नियम क्यों ऐसा हर मनुष्य को बताने को गया, मतलब भक्ति मार्ग में रहने के लिए ये जो 4 थंबा क्यों बताना है, क्योंकि इसमें हम लोगों को मतलब सबसे विपदगामी है, बीमारी है एवरीथिंग। तो इसलिए कृष्ण भगवान शास्त्रों के ऊपर बारंबार बताने गया जो सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक आचरण, सात्विक बोले तो सत्य, एवरीथिंग इज सरल। और बताने को जा रहा प्रभुपाद जी जो बताया था सरल जीवन उच्च चिंता, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, मतलब गॉड के लिए और मतलब भक्त के लिए और मनुष्य के लिए। ओके, तो सिंपल लाइफ जो होगा वो एकदम सिंपल होगा, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कलिजुग का, तो उसने भी बात है सिंपल लाइफ और उच्च थिंकिंग, चिंतन जो करेगा हम लोग सोचने के लिए होगा जो वो भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और भगवान के लिए हम लोग जितना सोचेगा और भगवान के लिए कर्म करेगा, भगवान हम लोग को बुद्धि प्रदान करेगा। जैसे भगवत धाम में तो वापस जाएगा और मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से अपना जो कर्म है उसमें भी फोकस रहेगा और उसका साथ साथ परिवार को भी ख्याल रहेगा और 4 नियम पालन करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हो ही गया। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को इंजॉयमेंट जो है वो मेटीरियल जान रहते हुए अभी भी मिल रहा है, बाद में भी इधर से चला जाएगा तो भगवत धाम में भी मिलेगा। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। किसी को भी इतना सारी जो बातें मैंने बताया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, क्योंकि मेटीरियल जगत में इतना पावरफुल मेटीरियल जगत, जैसे मैं बताने को जा रहा हूँ मतलब एंटरटेनमेंट और गेम वगैरह, क्रिकेट फुटबॉल ये जो होता है ये बहुत पावरफुल, इतना एडवर्टाइजमेंट। तो कलिजुग को मनुष्य के लिए कहाँ पर आग रखेगा, कहाँ पर कान मतलब एयर रखेगा, साउंड एवरीथिंग। तो हम लोग को भगवान का नाम, दिव्य नाम जो मनुष्य सुनेगा हर वर्ल्ड में, हिंदी एंड बांग्ला ये चैनल के ऊपर एनी टाइम आवाज़ से होना चाहिए। जैसा पशु पाखी भी सुनेगा वो भी अच्छा है, वो लोग भी उद्धार होएगा, क्योंकि वो लोगों को तो ऐसा मौका नहीं आ रहा है ना उद्धार होने के लिए। भगवान का दिव्य नाम कान में जाएगा तो वो लोग भी उद्धार होएगा। पंखी मतलब खरगोश वगैरह क्या बोलता है एवरीथिंग, जितने सारी इंसेक्ट है सबको मौका मिलेगा अगर कोई मनुष्य उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा चैंटिंग करेगा। और सिंगिंग भी कर सकते हैं। चैंटिंग में भी हम लोग सुबह उठ से 3:30-4 बजे से चैंटिंग करेगा तो हम लोग को अंदर से ऐसा फीलिंग आएगा जैसा हम लोग स्वर्ग में जाके बैठा हुआ हूँ। माइंड के ऊपर ऐसा फीलिंग आएगा। थोड़ा आंखें थोड़ा खोल के रखने का, थोड़ा बंद रखने का, ऐसा होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा भगवान का साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, माइंड भी फ्रेश आप, कानों से सुनाई दे रहा है एवरीथिंग। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है चैंटिंग का। और चैंटिंग तो ऐसा करेगा तो हम लोगों को ये मेडिटेशन भी कहा जाता है। हर वर्ल्ड में भी मेडिटेशन जो है हरे कृष्ण महामंत्र, ये मेडिटेशन का सबसे से भी आप कर सकते हैं। ऐसा बैठ के आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।
वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान भी करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिस सिंगिंग इज गुड, okay, anytime, all time singing Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Thank you watching this video। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Thank you watching this video। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama